डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछी हैं, जिनको सोल्व करने में डिफिकल्टी आई है। उसमें पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 mHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ। तो इस क्वेश्चन में हमें मोलरिटी गिवन है, अपने से वॉल्यूम पूछा है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए मोलरिटी का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? मास बाय मोलर मास, उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। तो यहां हमें वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मोलरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हैं जो रिएक्ट करते हैं विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टोटल मिक्सचर अपने पास 1 ग्राम था, तो उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट का मास x ग्राम मान लिया। रिमेनिंग मास किसका हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मोल्स निकाल लिए। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो दोनों के अपने पास मास थे, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और क्योंकि हमें गिवन है कि इक्विमोलर मिक्सचर है, तो दोनों के मोल्स को इक्वल पुट कर दिया, यहां से x निकाल लिया। x क्या आया? x आया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो रिमेनिंग मास, टोटल मास 1 था, तो 1 माइनस x करने से मास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो हमने दोनों कंपाउंड के मास निकाल लिए जो 1 ग्राम मिक्सचर में प्रेजेंट थे। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं HCl के, जो इस अमाउंट से रिएक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये केमिकल इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन को बैलेंस किया तो सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल रिएक्ट करता है विद 2 मोल्स ऑफ HCl। अब क्योंकि HCl के मोल्स निकालने हैं तो हमने मोल लिख दिया, और सोडियम कार्बोनेट का अपने पास मास है, तो उसको हमने मोल को मास की टर्म में लिख दिया। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl 2 मोल्स। 1 ग्राम कितने से करेगा और 0.56 ग्राम कितने से करेगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर लिया हमने HCl के, जिन्होंने रिएक्ट किया है विद 0.56 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली हम मोल निकालेंगे HCl के, जो इस अमाउंट से रिएक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमने रिएक्शन लिखी। अब रिएक्शन लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मोलर मास है 84 ग्राम। इक्वेशन से हम देख सकते हैं 84 ग्राम रिएक्ट करेगा विद 1 मोल ऑफ HCl। ये अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने पास है 0.44 ग्राम। तो ये जो अमाउंट आएगी 1 डिवाइड बाय 84 इंटू 0.44, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00523 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हैं जो रिएक्ट करते हैं विद 0.44 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमने टोटल मोल्स ऐड कर लिए। एक सोडियम कार्बोनेट के केस में है, दूसरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में। टोटल मोल्स आ गए। अब हमने ये फार्मूला यूज किया। मोलरिटी अपने पास है 0.1, मोल्स की वैल्यू पुट कर दी इंटू 1000 डिवाइड बाय V, तो यहां से V डिटरमाइन कर लिया। ये वॉल्यूम है HCl का जो रिक्वायर्ड था। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, जो इस बार CBSE एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये सोल्यूट सॉल्वेंट के मास गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस।
कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, उसको हमने W2 से रिप्रेजेंट किया। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 1 केल्विन कर देंगे। 273 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मास डिटरमाइन कर लेंगे, 78 आएगा। अब हमें वेंटो फैक्टर निकालना है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम I लिखते हैं, वेंटो फैक्टर आयोटा सोल्यूट। तो यहां से हमें I निकालना है, ये अपने पास है, ये गिवन है, तो हम M निकाल लें। तो यहां से हमने कंसंट्रेशन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट कर लेंगे। W2 है 19.5, M2 है 78 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 है 500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 m आ जाए। तो यहां से हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। अब इस फार्मूले को यूज करके यहां से I निकाल लेंगे, आयोटा वेंटो फैक्टर। डेल्टा TF है अपने पास 1 डिवाइड बाई KF है 1.86 और M आया 0.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.075। ये हमने निकाल लिया वेंटो फैक्टर। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन केस ऑफ डिसोसिएशन फार्मूला है वेंटो फैक्टर आयोटा -1 डिवाइड बाई n-1। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये जो फ्लोरोएस्टिक एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा, ये क्योंकि वीक एसिड है, तो यहां आफ्टर डिसोसिएशन 2 पार्टिकल आएंगे। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, I की जगह रखे हमने 1.075 -1 और n है 2, तो ये अपने पास अल्फा आ जाएगा 0.075। नेक्स्ट निकालना है हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट K का फार्मूला है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू निकाल दी हमने 0.5, अल्फा है 0.075 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.075 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3। ये सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी इसी साल CBSE एग्जाम में पूछा गया था। न्यूमेरिकल है ये, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl per liter of solution. It has an osmotic pressure of 4.75 atm at 27 degrees Celsius. Calculate the degree of dissociation of NaCl in solution. तो यहाँ भी हमने इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले गिवन क्या क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर NaCl है, मोलर मास आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 4.75 atm। R की जो वैल्यू यूज करेंगे वो ये है क्योंकि इसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और अब यूज करेंगे इसमें ये प्रॉपर्टी।
यहाँ हमने आयोटा यूज किया, वेन टू फैक्टर। ये तभी यूज करते हैं जब न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हो, सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हो। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है, पुट कर दें। तो यहां से I निकाल लेंगे और I की वैल्यू आएगी 1.93। उसके बाद अपने से पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फार्मूला है आयोटा -1 डिवाइड बाई n-1। यहां पर I अपने पास है 1.93, n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। NaCl आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल फॉर्म करेगा, तो n हो जाएगा 2 - 1, तो यह आ जाएगा 0.93। इसमें अगर परसेंटेज पूछते तो इसको हम मल्टीप्लाई करते बाई 100, लेकिन यह सिर्फ क्या पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया।